अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कीमती धातुओं की दुनिया में ख़ास तौर पर चांदी की मार्केट में एक गहरा और गैर मामूली तज़ाद जन्म ले रहा है। एक ऐसी सूरत हाल जहां दो बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकतें एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार हैं। एक तरफ कागजी मार्केट है जहां कीमतें तेज़ी से गिर रही हैं, और दूसरी तरफ हकीकी फिजिकल चांदी की दुनिया है जहां इसे खरीदना तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। आज हम इसी कशमकश का गहराई से तज्जिया करेंगे। तो आइए इस पेचीदा सूरत हाल को समझने की कोशिश करते हैं जिसने दुनिया भर के सरमायाकारों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। बुनियादी सवाल यह है कि चांदी की सरकारी यानी कागजी कीमत तो गिर रही है, लेकिन अगर कोई शख्स हकीकी चांदी खरीदने बाजार जाए तो उसे शदीद किल्लत का सामना है। आखिर यह कैसे मुमकिन है कि एक ही चीज़ की दो बिल्कुल मुतज़ाद कहानियां एक साथ चल रही हों? और देखिए, ये कोई मामूली फर्क नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खलीज है। ज़रा तसव्वुर करें, एक ही दिन में कागजी मार्केट में चांदी की कीमत अपनी तारीख की सबसे बड़ी गिरावट देखती है, और ठीक उसी वक्त हज़ारों मील दूर एशिया में लोग असली चांदी खरीदने के लिए उसकी सरकारी कीमत से तकरीबन दुगनी कीमत अदा करने पर तैयार हैं। ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं जो एक दूसरे की नफ़ी कर रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सरकारी कीमत को इतनी शिद्दत से नीचे कौन धकेल रहा है? इसका जवाब हमें फ्यूचर्स मार्केट को कंट्रोल करने वाले इदारों के हालिया इक़दामात में मिलता है। देखिए, फ्यूचर्स मार्केट को चलाने वाले इदारे CME ग्रुप ने सिर्फ 3 दिन के अंदर 2 मरतबा मार्जिन की शराइत को सख्त कर दिया। आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब यह है कि ताजरों के लिए चांदी के सौदे यानी कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने पास रखना बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया गया। जब लागत अचानक बढ़ जाए तो बहुत से सरमायाकारों के पास अपनी पोजीशंस बेचने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। और इस इकदाम का असर फौरी और बहुत शदीद हुआ। चांदी की कीमत एक ही दिन में 31% तक गिर गई, जो कि एक तारीखी रिकॉर्ड है। और इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि JP मॉर्गन जैसे बड़े मालियाती इदारों ने, जिन्होंने कीमत गिरने पर बड़ी शर्तें लगा रखी थीं, मुबैना तौर पर ठीक उसी निचली तरीन सतह पर अपने सौदे बंद किए और बहुत बड़ा मुनाफा कमाया। अब हम इस तस्वीर का दूसरा और शायद ज़्यादा अहम रुख देखते हैं। आइए फिजिकल दुनिया में चलते हैं जहां हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। जिस वक्त अमेरिका में कागजी कीमतें ज़मीन बोस हो रही थीं, एशिया में हकीकी चांदी की तलब आसमान से बातें कर रही थी। वहां लोग सरकारी कीमत से कहीं ज़्यादा प्रीमियम अदा करने को तैयार थे। चीन के सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म JD.com पर चांदी अमेरिकी मार्केट की कीमत के मुकाबले में 91% ज़्यादा प्रीमियम पर फरोख्त हो रही थी। ये एक हैरानकुन फ़र्क है। और ये मामला सिर्फ ज़्यादा कीमत का नहीं है, बल्कि ये शदीद किल्लत का भी है। सिंगापुर से लेकर अमेरिका और बरतानिया तक दुनिया के बड़े बड़े डीलर्स को अपनी फरोख्त रोकनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उनके पास बेचने के लिए चांदी ही मौजूद नहीं थी। मार्केट में धात दस्तयाब ही नहीं है। ब्लेंडस्टार के बानी इस सूरत हाल का खुलासा यूं करते हैं कि कागजी मार्केट में कीमतों की गिरावट का फिजिकल मार्केट की हकीकतों से कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। डीलर्स अपनी आंखों से बेमिसाल तलब देख रहे हैं, लेकिन सप्लाई मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, और सिक्के बनाने वाली फैक्ट्रियां यानी मिंट्स मजीद चांदी फराहम करने से कासिर हैं। अगर आपको यह तज्जिया मुफीद लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप ऐसी मजीद तज्जियाती वीडियोस देख सकें। और ये सारी सूरत हाल हमें एक इंतहाई अहम मोड़ पर ले आती है। आने वाले हफ्ते के आगाज़ में जब मार्केटें खुलेंगी तो इन दो मुखालिफ कुव्वतों का असल इम्तिहान होगा। चूंकि एशियाई मार्केटें दुनिया में सबसे पहले खुलती हैं, वही आने वाले तिजारती दिन का रुख मुतय्यन करेंगी। हमें पहला इशारा वहीं से मिलेगा कि क्या फिजिकल खरीदारों की ज़बरदस्त तलब कागजी मार्केट के फ़रोख्त के दबाव का सामना कर पाएगी या नहीं। ख़ासतौर पर शंघाई में चांदी की स्पॉट कीमत वो अहम तरीन अदद होगा जिस पर सबकी नज़रें होंगी। अगर अमरीकी मार्केटें बंद होने के दौरान शंघाई में कीमत मुस्तहकम रहती है या बढ़ती है तो ये इस बात का वाज़ेह इशारा होगा कि फ़िज़िकल मार्केट पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आगे क्या हो सकता है? इस मरहले पर यह तनाज़ा हल होने के दो बिल्कुल मुख्तलिफ और एक दूसरे से मुतसादिम इम्कानात नज़र आते हैं। पहला इम्कान, जिसे बेरिश केस कहा जा सकता है, ये है कि मार्जिन में इजाफे की वजह से फ़रोख्त का दबाव बढ़ेगा और कीमतें मज़ीद गिरेंगी, जो वक्ती तौर पर फ़िज़िकल डिमांड पर हावी हो जाएगा। दूसरा बुलिश केस ये दलील देता है कि फ़िज़िकल चांदी की किल्लत अब इस कदर शदीद हो चुकी है कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और यही किल्लत आखिरकार कीमतों को वापस ऊपर की तरफ धकेल देगी। ये टेबल इस पूरी कशमकश का बेहतरीन खुलासा पेश करता है। एक तरफ इदारा जाती इक़दामात हैं जो कागजी कीमतों को नीचे गिरा रहे हैं,
दूसरी तरफ सप्लाई और डिमांड की हकीकी दुनिया से आने वाला हर इशारा, हर सिग्नल ये बता रहा है कि चांदी की असल कीमत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मालियाती दुनिया में जब एक ही असासे की दो मुख्तलिफ जगहों पर दो अलग अलग कीमतें हों तो इस सूरत हाल को आर्बिट्राज कहते हैं, और एक फ़ाल मार्केट में ये सूरत हाल ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। आखिरकार एक कीमत को दूसरी की तरफ हरकत करना ही पड़ता है। या तो कागजी कीमत को बढ़कर फिजिकल हकीकत के करीब आना होगा या फिजिकल मार्केट को दबाव में आकर झुकना होगा। तो आखिर में ये मामला सिर्फ चांदी की कीमत का नहीं रहा, ये दरअसल पूरे मालियाती निज़ाम के ढांचे का एक इम्तिहान है। और अब जबकि पूरी दुनिया की नज़रें एशियाई मार्केटों के खुलने पर लगी हैं, तो एक ही बुनियादी सवाल बाकी है, कागजी वादों की हकीकत पहले टूटेगी या फिजिकल धात की ठोस हकीकत गालिब आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।